कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 16वां अध्याय का 7वां श्लोक। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और उनमें न बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः का अर्थ है, आजकल के उच्छृंखल वातावरण, खान-पान, शिक्षा आदि के प्रभाव से प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को अर्थात किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। कोई इसको बताना चाहे तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते भी हैं, पर उन पर आसुरी संपदा का विशेष प्रभाव होने से उनकी विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्यों से निवृत्ति नहीं होती। इस कारण सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से। प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए, इसे गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है, अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं उन स्थलों में, तीर्थों में जाने से भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है क्योंकि वह साधन योनि है, परंतु पशु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह भोग्योनि है। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दैवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने जनाह पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने के लायक हैं क्योंकि उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। विशेष बात, 16वें अध्याय के 7वें श्लोक के जनाह से लेकर 16वें अध्याय के 19वें श्लोक के नराधमान पद तक बीच में आए हुए श्लोकों में कहीं भी भगवान ने मनुष्यवाचक शब्द नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा दैवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी संपत्ति को धारण न करके आसुरी संपत्ति को बनाए रखते हैं, वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। वे पशुओं से और नारकीय प्राणियों से भी गए बीते हैं, क्योंकि पशु और नारकीय प्राणी तो पापों का फल भोगकर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं और ये आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पाप बटोरकर पशु पक्षी आदि योनियों तथा नरकों की तरफ जा रहे हैं। अतः उनकी दुर्गति का वर्णन इसी अध्याय के 16वें और 19वें श्लोकों में किया गया है। भगवान ने आसुर मनुष्यों के जितने लक्षण बताए हैं उनमें उनको पशु आदि का विशेषण न देकर अशुभान, नराधमान विशेषण दिए हैं। कारण यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यों में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में नरह पद देकर यह बताते हैं कि जो काम क्रोध लोभ रूप नरक के द्वारों से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी नरह पद से इसी बात को पुष्ट किया गया है। न शौचर नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते का अर्थ है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से उन आसुर स्वभाव वालों में शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रहता।
उनको सांसारिक बर्ताव का, व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, इस बात को वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते हैं और आचरण भी असत्य ही करते हैं। इन सबका तात्पर्य यह है कि वे पुरुष असुर हैं। खाना पीना, आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता रहूं आदि उद्देश्य होने से उनकी शौचाचार और सदाचार की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बताया है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञादि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष बढ़ी हुई है, अर्थात जो अन्यायपूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।